बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। ऑनलाइन लेक्चर्स के सिलसिले में ये आज हमारा चौथा लेक्चर। हम लोग एक्सरसाइज 6.8 कर रहे हैं और आज एक्सरसाइज 6.8 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, जिसमें हमें क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या दिए गए कि 1.3 और 4 के ऊपर डॉट लगा हुआ है और हमसे क्या कहा जा रहा है कि इसको फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करें। ये जो ऊपर इसके ऊपर डॉट लगे होते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि जिनके ऊपर डॉट लगे हुए हैं, जैसे ये 3 और 4 के ऊपर डॉट लगे हुए हैं, 3 और 4 जो है ये बार बार रिपीट कर रहे हैं और ये ऐसे ही रिपीट करते जाएंगे इनफिनिट टाइम्स। तो अब हमने इसको क्या करना है, फ्रैक्शन में वापस कन्वर्ट करना है कि ये कौन सी फ्रैक्शन थी जिसको डिवाइड करके या जिसको सॉल्व करके ये हमारे पास बना जी। अब यहाँ पे देखें कि हम लोग क्या करेंगे, ये 1.34 है तो हम लोग ये 1 को अलग कर देंगे, प्लस ये 0.34 इसको लिखेंगे, फिर उसके बाद प्लस लिख के इन दोनों की जगह पे 0 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा नेक्स्ट 34। और इसके बाद फिर अब इन चार की जगह, यानी कि ये हमने यहाँ तक लिख ली है, अब इनकी जगह पे क्या आ जाएंगे, ये 4 जीरोस आ जाएंगे और फिर अगला ये 34 लिखा जाएगा। और अगर ये वाला लिखना है तो हम क्या करेंगे, इतनी जगह पे 0 से लिखेंगे, यानी कि 6 0 से लिखेंगे, उसके बाद हम 34 लिखेंगे। तो जी ये क्लियर है। क्या करना है, ये 34 लिख के जब हमने ये वाला 34 लिखना है तो इन दो 34s की जगह पे आप लोगों ने 0 से लिखना है और फिर जाके ये 34 लिखना है। जब ये वाला 34 लिखना है तो इन चार की जगह पे आप लोगों ने 0 से लिखने हैं। इसके करने से होगा क्या कि आप लोग वापस इनको ऐड करो तो क्या लिखा गया है, 1.0000000। आप 1 को लिख सकते हो ना, पॉइंट लगा के 0 से। अब ये वाली टर्म लिखेंगे, ये क्या है 0.34, उससे अगली क्या है 0.0034, उससे अगली क्या है 0.0000034, इसी तरह से सो ऑन ये बाकी है। जब आप इनको ऐड करोगे तो किस तरह से ये बनती जाएगी कि आप 1 को, ये तो 1 में ही आएगा ना, ये बाकी ये 3 में आ रहा है, ये 4 3 4 3 4, ये इसी तरह से ये जब आप वापस इसको ऐड करोगे तो ये यही चीज बन जाएगी, यानी कि हमने बिल्कुल ये ठीक लिखा हुआ है। अब अगर आप लोग गौर करो तो ये जो जिनके ऊपर डॉट लगा हुआ था, जो हमने इसको ओपन किया, यानी कि ये वाला हिस्सा, ये आपको क्या देगा, ज्योमेट्रिक सीरीज देगा। ये शुरू वाला में इसके ऊपर डॉट नहीं लगा हुआ, इसको आपने शामिल ही कर। इसके अलावा ये जो बाकी सारे हैं ये क्या कर रहा है, ये ज्योमेट्रिक सीरीज बना रहा है। अब अगर आप इसको इस पे डिवाइड करो, इसे इस पे डिवाइड करो तो आपको पता चलेगा कि आंसर सेम आ रहा है। और ये क्या बना रहा है, ज्योमेट्रिक सीरीज। और ये कौन सी ज्योमेट्रिक सीरीज है, इनफिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके लिए इनफिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज का फार्मूला लगा के इसका सम फाइंड आउट कर लेंगे कि ये किसके बराबर है। तो इसकी फर्स्ट टर्म क्या है, ये इसकी फर्स्ट टर्म r इसका, वो कैसे फाइंड करेंगे, सेकंड टर्म को हम लोगों ने फर्स्ट टर्म पे डिवाइड कर दिया तो ये आपके पास r आ जाएगा। r क्या आ गया 0.01। अब इसका फार्मूला क्या है, सम निकालने का, ऐसा है हमारे पास a1/1 माइनस r। ये किसके लिए, इनफिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज के लिए ये सम का फार्मूला, ये हम लोगों ने यहां पे लिख दिया है। ये 1 तो ये तो ऐसे ही रहेगा, प्लस इसके लिए सम का फार्मूला लगाया। ये फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या 0.34, ये हम लोगों ने लिख दी 1 माइनस r, ये फार्मूला हम लोगों ने यूज करके यहां पे लिख दिया। अब जी 1 में से 0.01 को माइनस किया तो कितना आ जाएगा 0.99, बाकी सब कुछ वैसे ही है। अब ये आपने पॉइंट खत्म करना है, आप डायरेक्ट भी खत्म कर सकते क्योंकि इन दोनों की जो प्लेसेस है वो सेम है, तो पॉइंट खत्म हो जाएगा। अगर इस तरह से नहीं करना तो आप इसको कन्वर्ट करो, अशारिया खत्म करो। अशारिया खत्म करोगे तो क्या आएगा 3/100, क्योंकि ये दो प्लेसेस हैं, इन दोनों की जगह पे जीरोस और पॉइंट की जगह पे 1। ऐसे ही 0.99 है तो इसके लिए क्या आ जाएगा 99/100, तो 100 से 100 कैंसिल होगा, बाकी क्या रह जाएगा 3/99। तो ये जो 3/99
इसको आप 34/99 इसको अब आपने सॉल्व करना है। ये 1 भी है इसके साथ, इसको आप लोगों ने क्या करना है एलसीएम लेके सॉल्व कर लेना है। ये 99 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 99 प्लस 34/99, तो इसको सम आप किया तो ये कितना बन जाएगा 133/99। अब आप अपने कैलकुलेटर्स यूज करें और 133 को डिवाइड करके देखें 99 से, तो जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये आपके पास इसका आंसर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने ये जो लिखा है यानी इसकी जो फ्रैक्शन हम लोगों ने लिखी है वो बिल्कुल ठीक लिखी है। जी नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है जो हमारे कोर्स में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है कि y की ये दिया हुआ है ये ज्योमेट्रिक सीरीज की फॉर्म में, यानी कि y बराबर x/2 प्लस x² / 4 प्लस x³ / 8 प्लस सो ऑन, और इसमें x के लिए ये कंडीशन दी गई है कि x जो है वो इन बिटवीन है 0 and 2। तो फिर अब हम लोगों ने प्रूफ क्या करना है कि x = 2y/1 प्लस y है, ये हम लोगों ने साबित करना है। तो सिंपल, क्योंकि ये ज्योमेट्रिक सीरीज है तो आप इसको ज्योमेट्रिक सीरीज ये y ज्योमेट्रिक सीरीज बन रहा है। ये फर्स्ट टर्म x/2 सेकंड x² / 4 यानी कि इसको x/2 से मल्टीप्लाई करके ये बन जाएगा, इसको x/2 से मल्टीप्लाई करके ये बन जाएगा, यानी कि r हमारे पास क्या है x/2। या आप डायरेक्ट लिख लो या इसको इस पे डिवाइड करके आप लिख लो। तो यहां पे फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास x/2, r क्या है वो भी x/2, और फार्मूला हमारे पास क्या है सम का कि a1/1 माइनस r, ये फार्मूला हम लोगों ने यूज किया, यहाँ पे वैल्यूज पुट की, ये हमारे पास a1 आ गया 1 माइनस r कितना वो भी x/2। अब इसका एलसीएम लिया तो ये क्या बन जाएगा 2 माइनस x/2। अब इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा। अब आपने इसके बाद क्या करना है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये क्या बनेगा 2y माइनस xy इज इक्वल टू यहाँ पे क्या रह जाएगा ये वाला x। अब आपको x की वैल्यू चाहिए, तो इसमें भी x है और इसमें x है, तो इस वाले को इस तरफ ले जाए, इकट्ठा कर ले x वालों को, तो हम लोगों को इससे इस तरफ लेके आए x प्लस xy। अब इन दोनों में से x कॉमन निकाल लिया, यहाँ पे क्या रह गया 1 प्लस y, इस 1 प्लस y को आप इस तरफ ले आएंगे तो ये क्या बन जाएगा 2y/1 प्लस y, और यही हम लोगों ने साबित करना था। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 भी कुछ इसी तरह से है कि y = वो एक सम ज्योमेट्रिक सीरीज के सम के बराबर ज्योमेट्रिक सीरीज के बराबर दिया गया है, और उसमें उसने दोबारा फिर क्या कहा है x की वैल्यू फाइंड करो। तो जिस तरह से हमने यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड की थी वही वैसे ही हम वहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करेंगे, लेकिन इसके साथ उसने कुछ इजाफा कर दिया। इजाफा क्या कर दिया कि उसने क्या कहा है कि इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस भी फाइंड करो। इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस भी अब यहाँ पे हम लोगों ने निकाल लिया। चलिए फर्स्ट पार्ट करते हैं y = 1 प्लस x/2 प्लस x² / 4 प्लस सो ऑन। तो ये भी क्या बन रही है ज्योमेट्रिक सीरीज। यहाँ पे भी अगर आप देखो तो a1 है आपके पास 1 के बराबर, r आपके पास किसके बराबर आ जाएगा x/2 के, इसको आप इससे डिवाइड करो तो आपके पास x/2। और फार्मूला क्या है सम का a1/1 माइनस r, ये इनफिनिट टर्म्स के लिए सम का फार्मूला। यहाँ पे a1 की जगह पे 1 लिखा, 1 माइनस r, r की जगह पे x/2। जी क्लियर हो गया। अब जब ये वैल्यूज पुट कर इसका एलसीएम लिया तो ये क्या बन जाएगा 2 माइनस x/2। अब यहाँ से ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये बटे के नीचे बटा तो ये ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 ही रहेगा। अब ये y किसके बराबर बन रहा है y = 2/2 माइनस x। अब इसको हमने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमारे पास बनेगा 2y माइनस xy = 2। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको अलग अलग करना है। इसको उठा के हम इस तरफ ले आए xy, और इस तरफ क्या बन गया 2y माइनस 2, क्योंकि ये 2 इस तरफ जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ से हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ से देखिए ये क्या कॉमन आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है, तो क्या रह गया y माइनस 1, और ये जो y है ये इस तरफ आके इसके बड़े में आ जी। तो अब देखिए यही हम लोगों ने प्रूव करना है, तो ये नेक्स्ट इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस कैसे फाइंड करते हैं। हमें पता है कि इनफिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज कब कन्वर्ज करती है, जब r का मॉडुलस जो है वो <1 जी। कब ये कन्वर्ज करती है, कब इसका
सॉल्यूशन पॉसिबल होता है, सम पॉसिबल होता है जब r की मैग्नीट्यूड या r का मॉडुलस क्या हो लेस देन 1। तो ये हम लोगों ने r का मॉडुलस लेस देन 1 लिख लिया। यहाँ पे r हमारे पास किसके बराबर आया था x/2 के, तो इस r की जगह पे आपने r की कीमत यानी कि x/2 लिख दिया। ये हो गया जी। अब जो मॉडुलस है ये क्या हो जाता है, डिवीजन की फॉर्म में अलग अलग हो जाता है, तो हम लोगों ने डिवीजन की फॉर्म में इसको अलग अलग कर देंगे। अब 2 के ऊपर मॉडुलस क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 2 का मॉडुलस तो 2 ही होता है, तो 2 का मॉडुलस अब क्योंकि 2 के बराबर है तो इसलिए ये उसी तरह से रहने दिया। 2 को इस तरफ मल्टीप्लाई कर दिया तो x का मॉडुलस क्या आ गया है लेस देन 2। और ये क्या होगा आपके पास इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस, इसको आप ऐसे ही लिख दें, कोई बात नहीं, ये आपका बिल्कुल ठीक है। अगर आप इसके अलावा इसको लिखना चाहें, क्योंकि ये x का मॉडुलस क्या है लेस देन 2, तो हम इसको लिखते हैं कि x जिस तरफ ये अलामत है, अब ये इस तरह से x लिखिए इसके दोनों तरफ इसी तरह से, ये इस तरह से लिखिए तो इसके दोनों तरफ इसी तरह से हम अलामत लगा दें। इस तरफ आपने -2 लिख देना और इस तरफ आपने क्या करना है +2 लिख देना है। तो अब ये भी आप इस तरह से लिख देंगे तब भी ये क्या इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस ही है। और इसके अलावा इसको मजीद इस तरह से लिखा जा सकता है कि हम छोटी ब्रैकेट लगाएंगे पेरेंथेसिस और -2, 2 और ये ब्रैकेट लिख देंगे, तो ये जी हमारे पास इसका क्या आ जाएगा इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।